हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और सारे ब्याज के कुछ सवाल हैं वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, यानी कि आपका मूलधन यानी पी, और एक तरफ आप लिख लो SI। ठीक है, अब 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मूलधन के 5% के बराबर है। अगर मूलधन आपका 100 रुपये है तो आपका SI कितना है, 5 रुपये। SI आपका कितना है, 5 रुपये। अब ये जो 5 रुपये जो SI के हैं वो आपके कितने साल के हैं, 10 साल के। कितने साल के, ये 10 साल का SI है आपका 5 रुपये। ठीक, सवाल आराम से पढ़ो समझो कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। यानी अगर मूलधन हमने माना 100 रुपये तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 5 रुपये। अब ये 5 रुपये जो साधारण ब्याज है वो कितने साल का है, 10 साल का। कितने साल का, 10 साल का है 5 रुपये। अब आगे की लाइन पढ़ो कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी अब मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका कितना है, 100 रुपये। अब 10 साल में आपका कितना बढ़ता है, ये 5 रुपये। 10 साल में आपका कितना बढ़ता है, 5 रुपये। अब मूलधन के बराबर कब होगा ब्याज, जब ब्याज हमारा कितना हो जाए, कितना हो जाए, 100 रुपये ब्याज हो जाए। तो जब हमारा 100 रुपये ब्याज हो जाएगा तभी तो मूलधन के बराबर होगा। अब 10 साल में 5 रुपये बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए कितने, 100 रुपये। तो 5 रुपये 100 रुपये कब बनेंगे, जब इसमें हम करेंगे 20 का गुणा। अरे 10 साल में 5 रुपये बनते हैं तो 20 साल में कितने बनेंगे, 10 रुपये। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। तो 5 रुपये हमें कितने बनाने हैं, 100 बनाने हैं। क्या करना पड़ेगा, 20 का गुणा। तो 20 का ही गुणा कहाँ करना पड़ेगा, इधर। तो यानी कितना कितना समय लगेगा, यानी 200 साल लग जाएंगी हमारा पैसा मूलधन के बराबर, हमारा पैसा नहीं, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होने के लिए। 10 साल में अगर 5 रुपये होते हैं तो 20 साल में आपके कितने हो जाएंगे, 10 रुपये। और 20 साल में 10 रुपये तो 200 साल में कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। इस तरीके से भी सोच समझ सकते हो, कैसे भी कर लो जैसे आपको समझ में आ जाए। 10 साल में 5 रुपये, तो 5 रुपये 100 रुपये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 का गुणा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब ये तो इधर भी 10 साल में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 20 का। तो हमारे कितने, 200 साल में ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो। यदि ₹1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब वार्षिक दर प्रतिशत का मतलब है कि ब्याज की दर क्या है, और वो भी वार्षिक। ब्याज की दर हमें बतानी है, वो भी क्या, वार्षिक। अब वार्षिक ब्याज की दर बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज, अरे वार्षिक दर तभी तो आप बताओगे, 1 साल का ब्याज। और नीचे आपका किससे भाग दोगे, मूलधन से। और गुणा क्या करोगे, 100% का। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा। अब हमें दे क्या रखा है, ₹1 पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है। अब या तो यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ आपका साधारण ब्याज कितना दे रखा है, पैसे में। तो या तो इस रुपये को कन्वर्ट कर लो आप 100 पैसे में, या फिर आप पैसा को कन्वर्ट कर लो रुपया में, क्योंकि एक ही चीज़ में होना चाहिए, या तो हमारा रुपये में हिसाब हो या फिर पैसे में हिसाब हो। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब हमें क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए, वार्षिक दर
पता करने के लिए, तो 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज कितना, 1 पैसा। तो 1 रुपये का 12 माह, 12 माह का मतलब 1 साल, तो 12 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 पैसा। कितना हो जाएगा, 12 पैसा। ठीक, हमें क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, 12 पैसा। ठीक है, नीचे क्या हमें चाहिए, मूलधन, और मूलधन आपका किस में दे रखा है, रुपये में, तो हम इसे किस में बदल लेंगे, पैसे में। तो क्योंकि अगर यहाँ पैसा है तो यहाँ भी पैसा होना चाहिए, या फिर नीचे रुपये लिखोगे तो ऊपर रुपये को पैसे में बदलो। तो 1 रुपये का मतलब कितना हो गया, 100 पैसे, और गुणा कितना करते हैं, 100% का गुणा कर देते हैं। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, यानी हमारी ब्याज की दर क्या आ गई, 12%। बस काम खत्म, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को पढ़ लो। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो उसे बी को कितनी राशि लौटानी है। अब बताओ, ए ने कर्जा लिया, ए ने 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये लिए। ठीक है, पढ़ के आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी सवाल में, बस आपका काम है कि पढ़कर इसे समझना आना चाहिए। ठीक, अब 8% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, यानी कि ब्याज की दर क्या थी, 8% साधारण ब्याज की दर। ठीक है भाई, 2000 रुपये लिए 31 दिसंबर 2011 को, लेकिन उसने 1 वर्ष के लिए लिया था, लेकिन उसने 1 जुलाई 2012 को ही लौटाने की बात करी कि 1 जुलाई 2012 को ही उसे वापस कर देना, यानी उसकी स्थिति अच्छी हो गई, अब वो पैसा वापस करेगा। अब 31 दिसंबर 2011 से आपका कितना टाइम बना, 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 1 जुलाई को तो वापस कर ही देगा, यानी 6 महीने का बना। ठीक, अब क्या दिक्कत है, हमें क्या बताना है, उसे कितनी धनराशि लौटानी, यानी साधारण ब्याज पहले निकाल लो। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है, 2000, ब्याज की दर कितनी है, 8%, तो 8 लगा दो, गुणा समय कितना है, 6 महीने। अब 6 महीने और यहाँ पे समय लगेगा किस में, साल में, तो 6 महीने का मतलब 1/2 साल, और बट्टे 100, यही तो होता है PRT बट्टे 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 नीचे भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दो, 100 दूनी 200, और 200 से 2000 जाएगा 10 बार, यानी कितना आ गया, साधारण ब्याज 80 रुपये ब्याज बना। 6 महीने का कितना ब्याज बना, 80 रुपये। अब इसे वापस करनी है तो कितनी पैसे वापस करेगा, 2000 रुपये, तो ये जो इसने उधार लिया है वो, तो 2000 रुपये वो वापस करेगा, और 80 रुपये ब्याज के, ये टोटल कितना पैसा वापस कर देगा, 2080 रुपये उसे दे देगा 6 महीने में अगर लौटा लें। ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साधारण ब्याज का सीधा फॉर्मूला लगाओ, या ज़्यादा सही हो